आज हम सीखेंगे सेल, सब सेल एंड ऑर्बिटल के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एटम में क्या क्या पाए जाते हैं? एटम तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन तीन चीज़ से मिलकर कोई एटम बनता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। ये कैसा होता है? न्यूट्रल। N0 के रूप में दिखाया जाता है इसे हम न्यूट्रल कहते हैं। तो हमें पढ़ना क्या है? सेल के बारे में। मान लीजिए कोई एटम है, उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है हमेशा। उसके चारों तरफ कोई एक सेल है, इसके चारों तरफ कोई दूसरा सेल है, इसके चारों तरफ कोई तीसरा सेल है और इसके चारों तरफ कोई चौथा सेल प्रेजेंट है। इसी प्रकार सेल की संख्या बहुत सारे हो सकते हैं। ये जो सर्किल देख रहे हैं ये सेल की संख्या है। इसी प्रकार सेल की संख्या क्या हो सकती है? n हो सकती हैं। ठीक, मान लीजिए जो हम सेल पहला बनाए थे उसका नाम, अगर उसका संख्या निर्धारित करें तो मान लीजिए ये पहला सेल की संख्या है, ये वाला दूसरा था, ये तीसरा था और ये कौन सा था? चौथा था सेल का नंबर। और इसी प्रकार कितने हैं? n सेल हैं। तो मान लीजिए n इक्वल टू क्या था? n इक्वल टू 1 सेल में था। n इक्वल टू ये क्या है? दूसरा। n इक्वल टू तीसरा और n इक्वल टू चौथा। ये क्या है? n क्या है? n को हम क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम केवल आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं n की संख्या अनगिनत हो सकती हैं। अगर मान लीजिए n की संख्या 1 हुई, n की संख्या 2 हुई या n की संख्या 3 हुई या 4 हुई तो क्या होंगे? मान लीजिए यदि इसका हम नामकरण करना चाहें कि n को क्या नाम दें? n को हम अगर यदि नाम दें तो इसे हम k सेल कहते हैं। और दूसरा सेल, ये पहला सेल था, इसका नाम क्या किए? हम k सेल नाम दिए। दूसरे सेल का नाम हम L नाम देते हैं। ठीक, तीसरे सेल का नाम हम M नाम देते हैं और चौथे सेल का नाम हम N नाम देते हैं। इसी प्रकार संख्या अधिक है सेल की तो नाम भी चेंज होते रहेंगे। मुख्य रूप से हम 4 को पढ़ेंगे। यही हमारे पूरे केमिस्ट्री में इसी 4 पर बेसिक चीज़ें हमारी घूमती रहेंगी। तो चलिए, n की संख्या बहुत सारी हो सकती हैं। यदि n की संख्या पहला सेल माने तो n पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, या तीसरा, ये चौथा सेल है। ठीक, यदि n इक्वल टू 1 हो तो कौन से सेल में होंगे? हम k सेल में होंगे। यदि n की वैल्यू 2 होगी तो कौन से सेल में होंगे? L सेल में होंगे। यदि n की वैल्यू 3 होगी तो कौन से सेल में होंगे? M सेल में होंगे। यदि n की वैल्यू 4 होगी तो n सेल में होगी। इसी प्रकार n की वैल्यू और कुछ हो सकती है तो इसकी संख्या कुछ और हो सकती है। तो हमने अभी तक पढ़ा कि सेल की संख्या मुख्य रूप से हमें कितना पढ़ना है? 4। तो चलिए साहब हम यहाँ लिख लेते हैं सेल की संख्या कितनी होती हैं? 4। इसका नाम है K, L, M और N। ठीक, 4 सेल हो गए। हम सेल के बारे में सीख लिए। अब आएंगे सब सेल। सब सेल भी 4 टाइप के होते हैं। वो कौन से होते हैं? उनका नाम होता है, चलिए यहाँ हम लिख देते हैं सब सेल। ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से? S, P, D और F। सब सेल कितने होते हैं? 4 होते हैं। S, P, D और F, ये 4 टाइप के सब सेल होते हैं। ठीक,
अब अगर यदि हम सेल में सब सेल की संख्या बात करें तो कितनी होगी? मान लीजिए के सेल है, ये के सेल है, पहला के सेल है, दूसरा एल सेल है, तीसरा एम सेल है और चौथा एन सेल है। ठीक, यदि के सेल में सब सेल कितने होंगे इसकी बात करें तो क्या होंगे? के सेल में कितने सब सेल होंगे? केवल एक सब सेल होंगे, वो क्या है? एस सब सेल। पी सेल में कितने सब सेल होंगे? सॉरी, एल सेल में कितने सब सेल होंगे? अब पूछा जाए एल सेल में कितने सब सेल होंगे तो हम आपको बताते हैं, इसमें 2 सब सेल होते हैं, एस और पी। इसी प्रकार से एम सेल में क्या होंगे? 3 सब सेल होते हैं, एस, पी और डी। 3 सब सेल किस में होते हैं? एम सेल में। इसी प्रकार एन सेल में 4 सब सेल होते हैं, कौन कौन से? एस, पी, डी और एफ। ये 4 सब सेल पाए जाते हैं किसमें? एन सेल में। ठीक, या n = 4 में सब सेल की संख्या कितनी होगी? 4 होंगी। या ये पूछे n सेल में सब सेल कितने होंगे? 4 सब सेल होंगे, कौन कौन से? एस, पी, डी, एफ। ठीक है, चलिए अब हम कहें सेल का नाम किसके बेसिस पे रखा गया है? शार्प का पहला अक्षर उठा के यस सब सेल कहा गया है। इसी प्रकार से इसका नाम प्रिंसिपल से लिया गया है, प्रिंसिपल से लिया गया है, पी उठा के यहाँ रखा गया है। इसी प्रकार डी डिफ्यूज से लिया गया है, डी डिफ्यूज से लिया गया है, और एफ किससे लिया गया है? फंडामेंटल से। एम शब्द एफ शब्द उठाया गया है फंडामेंटल से। इसका जो पहला अक्षर है एस शब्द, पी, डी और एफ, इसका पहला शब्द यहाँ से उठा के रखा गया है। यदि बात करें तो इसका शेप कैसा होता है? देखने में ये कैसा होता है? यस सब सेल देखने में कैसा होता है? सर्कुलर होता है, सर्कल लाइक होता है, मतलब गोल दिखने में दिखता है। पी कैसा होता है देखने में? पी होता है डंबल शेप। पी कैसा होता है देखने में? डंबल शेप होता है। डी देखने में कैसा होता है? डबल डंबल शेप दिखता है। देखने में कैसा होता है? डबल डंबल शेप होता है। एफ क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। यह इसका हम नाम नहीं दर्शाएंगे, कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम इसको क्या लिख दिए? कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक, अब बात करेंगे साहब ऑर्बिटल के बारे में। हमने पढ़ लिया सेल, सब सेल और ऑर्बिटल। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिटल उसे कहते हैं जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक, तो पूछा जाता है साहब ऑर्बिटल कितने होते हैं? तो सब सेल में डिवाइड किए गए हैं, एक सब सेल में कितने ऑर्बिटल पाए जाते हैं। यदि हम बात करें ऑर्बिटल की तो यस सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 ऑर्बिटल होते हैं। पी सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। डी सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं और एफ सेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं। ये क्या है? सब सेल के नंबर हैं। ये सब सेल हैं। ये सारे क्या हैं? सब सेल हैं। ये सारे सब सेल हैं। ये क्या है? उनके नंबर हैं। किसके? ऑर्बिटल के नंबर हैं। ऑर्बिटल नंबर, ये क्या है? ऑर्बिटल नंबर है। ठीक, किसी सब सेल में ऑर्बिटल कितने होंगे? यस में 1, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7 ऑर्बिटल पाए जाते हैं। ठीक, यदि इसका हम कहें कि ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं,
तो इसका फॉर्म अगर हमें दर्शाया जाए, अगर इसको दिखाने को कहें किस फॉर्म में पाए जाते हैं, S एक खाने के रूप में दिखाया जाता है। किस में? S में। ये ऑर्बिटल हुए इनके S इस फॉर्म में। अभी हम नाम भी बताएंगे कौन कौन से होते हैं। P में 3 किस प्रकार से दिखाएंगे हम इसे? इस प्रकार से दिखाएंगे। P में 3 ऑर्बिटल पाए जाएंगे, ये इस प्रकार से। D में कितने पाए जाएंगे? 5 ऑर्बिटल। कैसे साहब? देख लीजिए। D में कितने? 5 ऑर्बिटल पाए जाते हैं। अब आगे F में कितने ऑर्बिटल पाएंगे? 7 ऑर्बिटल साहब। कितने? 7। 1 2 3 4 5। ये D में कितने ऑर्बिटल पाए जाएंगे? 7 ऑर्बिटल। सब इनके नाम भी दिए गए हैं, कुछ नाम भी है इनका। तो हम चलिए बात करते हैं। इसका जो ऑर्बिटल नाम है, इसका नाम जो दिया गया है उसे S ही नाम दिया गया है। P में जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी संख्या 1 होता है और इसका नाम क्या दिया गया है? S। ठीक, इसका नाम S दिया गया है। P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, उनका जो नाम है क्रमशः क्या है? Px, Py और Pz। जो 3 ऑर्बिटल हैं, ये जो 3 ऑर्बिटल हैं उनके जो नाम क्या है? Px, Py और Pz। इसी प्रकार से D में 5 ऑर्बिटल हैं। D सबसेल में 5 ऑर्बिटल है, पांचों के नाम क्या हैं? याद कर लिखेंगे Px, सॉरी इसे यहाँ से हम आपको याद करने का तरीका भी बताएंगे। इसे हम P 3 तक लिख लेंगे, P। ठीक, यहाँ भी P लिख लेंगे और यहाँ भी P लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से Px, Py एंड Pz और इसको यहाँ लिखेंगे Px, Py एंड Pz। ये 3 सबसेल के नाम हो गए। 5 में से 3 सबसेल के नाम ये हो गए। और Pz स्क्वायर चौथे सबसेल का नाम हुआ, 5वें सबसेल का नाम हुआ Px स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये हुए 5वें ऑर्बिटल के नाम। 5वां ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? Px स्क्वायर माइनस Py स्क्वायर। ये 5वें ऑर्बिटल का नाम होता है। साहब हम F में 7 ऑर्बिटल होते हैं। 7 ऑर्बिटल ये कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम इसका जिक्र नहीं करेंगे, ये हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, हम जनरली इतने से काम चला लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक जब कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन 2 टाइप से भरे जाते हैं, एक अबाउ के नियम के अनुसार, दूसरा हुंड के नियम के अनुसार। हुंड साहब कहते हैं कि सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन ही फिलअप किए जाएंगे। पहले जितने भी ऑर्बिटल होंगे सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप करेंगे, उसके बाद जो बचे इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी हम पेयरिंग कराते हैं। अबाउ साहब कहते हैं कि नहीं साहब, पहले हम इलेक्ट्रॉन जितने होंगे शुरुआत से हम पहले पेयरिंग कराते हुए चलेंगे। जो बचेगा वो कैसा होगा? अगर बच जाएगा तो ठीक है, नहीं बचेगा जैसा होगा, या पेयर होगा या अनपेयर होगा, उसी प्रकार से हम रखेंगे। तो इसमें S सबसेल में 1 ऑर्बिटल होते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। सब इलेक्ट्रॉन को हम किस फॉर्म में दर्शाते हैं? देखिए, एक इस फॉर्म में, दूसरा इस फॉर्म में। 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार यदि इसमें बात करें, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक, क्योंकि अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसी प्रकार इसमें 3 खाने हैं तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसी प्रकार से इसमें 5 खाने हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम। और सॉरी, D में कितने मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन D में रह सकते हैं। और F की बात करें, इसमें 7 खाने हैं तो 1 में 2 तो 7 में कितने होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन या 14 इलेक्ट्रॉन एक साथ रह सकते हैं। ठीक, अब बात करें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हम यहाँ लिख देंगे S में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे?
मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। यस सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। पी में कितने होते हैं मैक्सिमम? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में दिखा दिए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम? डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक। एफ में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ से हम काउंट करेंगे कैसे होते हैं। ठीक। यहाँ से इसमें देखिए एफ में 7 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 7 ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो यहाँ जनरली लोग इसे रट लेते हैं, लेकिन आप यहाँ से समझ लीजिए कैसे होते हैं। ठीक। क्योंकि इनके ऑर्बिटल की संख्या पर आधारित होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते एक ऑर्बिटल में। तो जिसमें 3 ऑर्बिटल होंगे उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 5 ऑर्बिटल हो उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें 7 ऑर्बिटल हो उसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है सर। चलिए, अब तक जो हमने पढ़ा ये हमें क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, जनरली ये क्वेश्चन हमें नहीं पूछा जाता है। चलिए साहब, पूछा क्या जाता है, अब हम उसकी बात करते हैं कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्या पूछा जाता है हमसे। जो पूछा जाता है वो यहाँ हम लोग लिखेंगे। ठीक। पूछा जाता है कि बताइए, ये क्वेश्चन देगा, कहेगा बताइए एम सेल में मैक्सिमम क्या पूछेगा? मैक्सिमम सबसेल बताइए कितने होंगे, और क्या पूछेगा? कहेगा ऑर्बिटल बताइए कितने होंगे, कितने ऑर्बिटल होंगे, और पूछेगा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पूछेगा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है। पूछेगा बताइए एम सेल में मैक्सिमम कितने सबसेल हैं, कितने ऑर्बिटल हैं, और कितने मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसमें? एम सेल में। तो चलिए साहब, हम क्या पढ़े थे? तो सबसे पहले सेल पढ़े थे। सेल शुरुआत किए थे किससे? सेल का नंबर यदि 1 है तो के सेल में होगा, यदि नंबर 2 है तो एल सेल में होगा, यदि नंबर 3 है तो एम सेल में होगा, यदि नंबर 4 है तो एन सेल में होगा। ठीक। हमसे पूछ रहा है कि एम सेल में देखिए ये हमसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, जो पूछ रहा है एम सेल में मैक्सिमम सबसेल कितने होंगे, ऑर्बिटल कितने होंगे, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक है। तो चलिए हम कैसे निकालेंगे? एम सेल यहाँ दिया गया है, एम सेल में बताना है। एम सेल का मतलब क्या हुआ? एम सेल का मतलब क्या हुआ? n = 3। देखिए साहब, n = 3, n की वैल्यू क्या है? 3 होगी। n की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। ठीक। 3 में क्या बताना है हमें? सबसेल कितने होंगे? 3 में सबसेल कितने होंगे? S P D। कितने सबसेल होंगे? 3 सबसेल होंगे। ठीक। और यदि सबसेल की संख्या हमें बताना हुआ, आंसर क्या होगा इसमें? कितना होगा? 3 होगा साहब। आंसर ये है, ये आंसर है। 3 सबसेल होंगे किसमें? एम सेल में सबसेल की संख्या 3 होगी। ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी साहब? अब ऑर्बिटल बताना है, कितने ऑर्बिटल होंगे एम सेल में, कितने ऑर्बिटल होंगे मैक्सिमम। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। कैसे निकालेंगे? देखिए साहब, एम सेल में 3 सबसेल है, S P और D। ठीक। लेकिन एक सेल में S में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1, P में 3 और D में 5। ठीक। 1 कितने हुए? यहाँ लिख लेते हैं हम। 1 इसमें, 3 इसमें, D में कितने? 5। इन सबको यदि हम जोड़ लेंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा
कि m सेल में कितने क्या हैं, ऑर्बिटल कितने हैं। m सेल में कितने ऑर्बिटल हो, 5 3 8 1 9, टोटल 9। साहब कितने ऑर्बिटल हुए, 9 ऑर्बिटल। m सेल में कितने ऑर्बिटल हैं, 9। तो चलिए साहब यहाँ हम आंसर लिख देते हैं। m सेल में कितने ऑर्बिटल हैं, 9 ऑर्बिटल हैं। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन कितने हैं। साहब s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, m सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हमें इनके बारे में बताना है कि m सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। ठीक है, चलिए याद करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है हमें m सब सेल में। चलिए साहब कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि ये m सेल में कितने पाए गए, 3 सब सेल s p और d। ठीक, 3 सब सेल s p और d। एक सेल में, एक सब सेल में एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यह सब सेल के साथ एक ऑर्बिटल है, p के साथ 3 ऑर्बिटल है और d के साथ 5 ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इसके इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन इसके p में। ठीक, p में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन s में, p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। तो साहब इन तीनों को जोड़ लेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जोड़ लेंगे, इन तीनों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या जोड़ लेंगे, वही क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, तो इसमें हम लोग देखे थे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, p में सॉरी s में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, p में 6 इलेक्ट्रॉन और d में 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, s p और d मिला के टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हुए, 18 इलेक्ट्रॉन हुए। s p d मिला के कितने, 18 इलेक्ट्रॉन हुए। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। साहब इतना हमें करना पड़ेगा तो हमें ये आंसर आ सकता है। अब ये सब करने से बचने के लिए हम आपको सीधे से एक आपको ट्रिक बताते हैं, उससे आप आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी सेल में सब सेल ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ट्रिक क्या है, बेसिक सी फार्मूला है। यदि हमें सब सेल की संख्या ज्ञात करना हो किसी भी सेल में, तो हमें बताएंगे कि वैल्यू क्या होगी, n ही होगी। जो सेल की वैल्यू होगी, सेल का जो नंबर होगा वही क्या होगा, सब सेल का नंबर होगा। ठीक, जैसे m सब सेल का नंबर क्या है, 3 है, तो वही टोटल सब सेल का नंबर कितना है, 3 होगा। n सेल का नंबर क्या है, 3 है, 3 नंबर है, तो उसमें सब सेल कितने होंगे, 3 होंगे। उसी प्रकार से इसका यदि n स्क्वायर कर देंगे तो हमें ऑर्बिटल की संख्या ज्ञात हो जाएगी। साहब कैसे, देखिए ऑर्बिटल कैसे ज्ञात करेंगे, s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल और d में 5 ऑर्बिटल, पांचों को जोड़ के 9 ऑर्बिटल हुए। तो n की वैल्यू क्या है, 3 है। यदि 3 का स्क्वायर कर दें, 3 का स्क्वायर कर दें तो हमें 9 वैल्यू आ जाएगी। ठीक, उसी प्रकार से इसको कैसे 2n स्क्वायर से इसकी वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। 2n स्क्वायर करेंगे तो हमें किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन, टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी आसानी से। ठीक, ये क्या है, एक ट्रिक है, बेसिक ये फार्मूला है। इन सब से हम किसी भी सेल में मैक्सिमम सब सेल ज्ञात कर सकेंगे, मैक्सिमम ऑर्बिटल ज्ञात कर सकेंगे और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता सकेंगे बिना इतना कुछ किए। केवल हमें n का मतलब यहाँ दिया गया है कि क्वांटम नंबर यदि हमें पता होगा तो हमें किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल या सब सेल का नंबर आसानी से बता सकते हैं। ये तो हम लोग पढ़े m सेल के बारे में। m सेल में मैक्सिमम कितने सब सेल हो सकते हैं, ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं और कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं m सेल में। तो ये थे, सब सेल 3 हो सकते हैं, ऑर्बिटल 9 हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं,
18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। उसका जो हमने ट्रिक पढ़ा है, हमें किसी भी सेल में मैक्सिमम सबसेल निकालने के लिए जो n की वैल्यू होगी या क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी उससे निकाल सकते हैं। उसका नंबर सीधे रख देंगे तो वो आ जाएगा। अगर ऑर्बिटल का नंबर निकालना है तो हमें n स्क्वायर मतलब टोटल जो क्वांटम नंबर होगा या टोटल नंबर जो आएगा सेल का उसका स्क्वायर कर देंगे। यदि इलेक्ट्रॉनों के नंबर निकालना है तो इसमें दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, n स्क्वायर ये वाला में दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 2n स्क्वायर से हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा किसी भी सब सेल में। तो चलिए अभी तक हमने m सेल में काउंट किया, अब हम पता करेंगे कि k सेल में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या सब सेल या ऑर्बिटल पाए जाते हैं। तो चलिए साहब k सेल की बात करते हैं। k सेल को हम पहला सेल कहते हैं जिसका n इक्वल टू 1 होता है ना। n इक्वल टू 1 में क्या इसमें हमें बताना है सब सेल की संख्या कितनी होती है। तो साहब देखिए k सेल में सब सेल की संख्या क्या होती है, s केवल एक ही सब सेल पाया जाता है। यदि हम n की वैल्यू 1 रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, n की वैल्यू 1 रहेगा तो एक क्या है सब सेल 1 होगा, ठीक। और इसका यदि 1 का स्क्वायर करेंगे, अगर उसमें हमें ऑर्बिटल निकालना होगा, किसमें k सेल में हमें ऑर्बिटल निकालना होगा। k सेल में एक ही ऑर्बिटल पाए जाते हैं, ठीक। k सेल में एक ऑर्बिटल पाए जाते हैं तो एक अगर स्क्वायर करेंगे तो एक ही ऑर्बिटल होगा, ठीक। अगर हमें k सेल में हमें टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बताना है, k सेल में अगर हम टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बताएंगे तो k सेल में केवल s सब सेल पाए जाते हैं। s सब सेल में एक ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। s में एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। या क्या करेंगे 2 इंटू n का स्क्वायर कर देंगे। k 1 सेल होता है, k पहला सेल होता है, n का वैल्यू 1 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा k की वैल्यू। k में मैक्सिमम सेल की संख्या, k में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं k में। इसी प्रकार से हम l सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, l इक्वल टू क्या होगा, n की वैल्यू 2 होगी l में, l सेल में n की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी l सेल में, 2n स्क्वायर करेंगे, 2n स्क्वायर करेंगे किसमें, l सेल में। l सेल में n की वैल्यू क्या होगी, 2, तो सेल किसमें होगा, l सेल में, n इक्वल टू 2 l सेल में। तो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन टोटल निकालना है, टोटल 2n स्क्वायर, ठीक। 2 इंटू 2 का पावर 2 क्या आएगा, 4 इंटू 2 कितना इलेक्ट्रॉन, 8। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 8। इसका स्क्वायर करेंगे कितने आएगा, 8। टोटल इलेक्ट्रॉन 8 आ जाएगा। तो यहाँ l सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे। इसी प्रकार से m सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 की पावर n, हम लोग m सेल में पढ़े थे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन साहब, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं। इसी प्रकार n सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो n की पावर 2 की पावर n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू क्या होगी, 4, क्वांटम नंबर 4 होगा, n की वैल्यू 4 होगी। तो सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, देख लीजिए 2n स्क्वायर, ठीक, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, कितना होगा 32। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 32। देख लीजिए साहब, मैक्सिमम के इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 32। n सेल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा n सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। और ये जो कंडीशन हम लोग अभी पढ़े, ये जो कंडीशन हम पढ़े, ये कंडीशन वैलिड होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों के अप टू कहाँ तक, n की वैल्यू 4 तक जब हो, अप टू n इक्वल टू 4 तक, देन तभी वैलिड हो गए, ठीक। n की वैल्यू अगर 4 होगी
तभी ये वैलिड होगा, अन्यथा ये इससे ऊपर वैलिड नहीं होगा। n की वैल्यू 4 तक ये वैलिड होगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ये इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं कि में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M का में 18 इलेक्ट्रॉन और M में 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, N में 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं रह सकते इसमें। इसका यूज़ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब निकालेंगे तो हम आपको करके दिखाएंगे कैसे रखे जाते हैं। एक चीज़ और हम आपको सिखाना चाहते हैं, इतना हम लोग जो पढ़े हैं, चलिए अब हम सब मिटा देते हैं। इतना तो आप जानिए। अब हम इसको यदि मिटा दें तो हम लोग पढ़े क्या, यदि n = 1 होगा, यदि n = 2 होगा, यदि n = 3 होगा, n = 4 होगा, यदि n = 1 होगा तो कौन सा सेल होगा, सेल की संख्या क्या होगी, ये m सेल में होगा। n की = 2 होगा तो L सेल में होगा। n = क्या होगा, 3 होगा तो ये m सेल होगा। यदि n = 4 होगा तो ये n सेल में होगा। ठीक, अब बात करें सब सेल की साहब। यदि हम सब सेल की बात करें तो सब सेल की बात करें, M में केवल एक सब सेल होता है, वो क्या है, S सब सेल। M में केवल एक सब सेल होगा, वो क्या है, S सब सेल, 1S सब सेल। इसे क्या कह सकते हैं, 1S सब सेल। ठीक, L में हम लोग पढ़े थे, L में देखिए 2 सब सेल थे, S और P। तो किसमें, 2 में 2S और 2P, ये 2 सब सेल किसमें पाए जाएंगे, L में। ये सब यूज हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में। आपको थोड़ा बेसिक चीज़ें हम समझा रहे थे। अब बात करते हैं किसमें, n = 3 में कितने सब सेल होंगे, 3 सब सेल होंगे। वो कौन कौन से थे, n = 3 में सब सेल की संख्या क्या होगी, 3S, 3P और 3D। 3 सब सेल S, P और D। अब n = यदि 4 होगा तो सब सेल की संख्या क्या होगी, आप देख लीजिए, होगी 4S, 4P और 4D। ये 4 सब सेल होंगे किसमें, जब n = क्या होगा, n की वैल्यू 4 होगी, सेल क्या होगा, सेल का नंबर n होगा, सेल क्या होगा, n सेल में होगा। तो उसमें सब सेल क्या होंगे, कौन कौन से होंगे, 4S, 4P, 4D और कौन सा, 4F। ये 4 सब सेल होंगे। ऐसे ऐसे जब हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसे सब सेल का नंबर बढ़ता जाता है। ठीक, हमें मैक्सिमम इतना तक यूज करना है तो हम यहीं तक बात करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका यूज हम कहाँ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में। किसी भी कंपाउंड, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो हम इसका भरपूर यूज करते हैं। मुख्यतः इन सब का, इतने का यूज हम भरपूर करेंगे। ठीक, इसका भी यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में। कैसे पता करते हैं किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल हुआ, मान लीजिए एग्जांपल ऑक्सीजन हुआ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यल सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। लेकिन एटॉमिक नंबर में 8 ही है टोटल, 2 तो इलेक्ट्रॉन चला गया, बचा कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6। ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सीखेंगे। यही चीज़ें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सीखेंगे कि आउटर मोस्ट सेल में, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6। तो बात यहाँ से पकड़ में आएगी आपको। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, आप पढ़िएगा, इससे आपका बेस क्लियर होगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लेके आएंगे। तब तक के लिए